अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल फाइबर्स ऑफ पीडीएल और इसको हम डेंटो एल्वुलर फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, डेंटो एल्वुलर फाइबर्स ये हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायग्राम में मैंने ये बनाई हुई है, रूट बनाई हुई है। ठीक है, और ये पिंक से मैंने सीमेंटर बनाया हुआ है, ये एम्प्टी स्पेस हमारे पास पीडीएल है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये आ गई एल्वेलर बोन। ठीक है, अब आपको पता है जितने भी फाइबर्स हैं हमारे पास सीमेंटम और एल्वेलर बोन यानी पीडीएल में ही मौजूद होंगे। ठीक है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, इनका फंक्शन जो है मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगी। सही है, तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आती है वो है एल्वेलर क्रेस्ट ग्रुप। ठीक है, एल्वेलर क्रेस्ट ग्रुप। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ होती है। ये देखिए, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है सीमेंटो इनेमल जंक्शन के नीचे। सही है, ये हमारे पास क्या है, सीमेंटम, और ऊपर हमारे पास क्या है, इनेमल। ठीक है, सीमेंटो इनेमल जंक्शन आपको पता है, जहाँ पे सीमेंटम और इनेमल जो है जहाँ पे मीट कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन। उसी के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये एल्वेलर क्रेस्ट ग्रुप। सही है, मैं दोनों तरफ बना रही हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी पर। ठीक है, जो सेकेंड कैटेगरी है वो है हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। इन फाइबर्स को हम हॉरिजॉन्टल फाइबर्स क्यों कहते हैं, इन फाइबर्स को इसलिए हम हॉरिजॉन्टल फाइबर्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द रूट सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि हॉरिजॉन्टल फाइबर्स जो है वो हमारे पास रूट सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। और अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एल्वेलर क्रेस्ट के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पर। थर्ड कैटेगरी हमारे पास कौन से हैं, ऑब्लिक फाइबर्स। ठीक है, और ऑब्लिक फाइबर्स हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू के लिहाज से, क्योंकि ये हमारे पास वो फाइबर्स हैं जो मोस्ट न्यूमरस यानी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे पास पीडीएल पे। ठीक है, तो दीज आर दी मोस्ट न्यूमरस फाइबर्स प्रेजेंट इन पीडीएल। ठीक है, और ये हमारे पास चूँकि ऑब्लिक फाइबर है तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास रूट सरफेस के क्या प्रेजेंट होंगे, ऑब्लिक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखें इस तरह, ये हो गया ऑब्लिक फाइबर्स। ठीक है, चौथी कैटेगरी हमारे पास क्या है, अपाइकल। सही है, अपाइकल फाइबर्स, चूँकि हमारे पास नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि हमारे पास अपाइकली प्रेजेंट होंगे यानी एपिक्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एपिक्स और अपाइकल फॉर्मेन जो हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे ये फाइबर्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे और ये हमारे पास टूथ को सपोर्ट करते हैं। सही है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट नीचे से टूथ को ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हम अपने आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी पर, जो है इंटरसेप्टल फाइबर्स। ठीक है, इंटरसेप्टल फाइबर्स वैसे पीडीएल के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीके से पीडीएल के फाइबर्स में आते हैं। क्यों, क्योंकि इनका काम होता है कि ये हमारे पास जो है ना सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी एल्वेलर क्रेस्ट के ऊपर भी देखें यहाँ पे, ये हमारे पास एक टूथ की पीडीएल को दूसरे टूथ की पीडीएल से अटैच करते हैं। ठीक है, एक देखें, एक ये पीडीएल आ गई और इसके बराबर जो टूथ होगा उसकी पीडीएल, तो ये दो पीडीएल्स के अटैचमेंट में आते हैं और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है रीसेटिंग में। यानी रीसेटिंग में जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक टूथ दूसरी टूथ की जगह पे आ रहा होता है, रीसेटिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास यही वाले फाइबर्स आते हैं, इंटरसेप्टल फाइबर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फाइबर्स ऑफ पीडीएल। ठीक है, अब हम इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। देखिए, इन पांचों का कलेक्टिवली फंक्शन होता है और इसका फंक्शन क्या है कि हमारे तुद के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगती हैं, जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस होती हैं, उन सब को ये जो है हमारे पास रेजिस्ट करते हैं फाइबर्स। ठीक है, अब हम मेस्टिकेशन में कितनी सारी हार्ड चीज़ें जो हैं वो च्यू कर रहे होते हैं, अब उसकी वजह से हमारा जो दांत है वो हिलता नहीं है। सही है, तो उसको रेजिस्टिंग पावर चाहिए, तो ये जो हमारे पास फाइबर्स हैं ये उसको रेजिस्टिंग पावर देते हैं, यानी हमारे दांत को एक तरीके से हमारे पास डिसलॉज्ड होने से प्रिवेंट करते हैं या उसको अपनी जगह से हिलने से प्रिवेंट करते हैं। सही है, अगर आप न्यूटन्स का यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स अप्लाई करें कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, तो ये फाइबर्स यहाँ पे बेसिकली वही काम कर रहे होते हैं कि अगर हमारे दांत के ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन लग रहा है जिसकी वजह से हमारा दांत का जो है वो हिलने का खतरा है या वो मतलब वहाँ से डिसलॉज हो सकता है या हिल सकता है, तो ये जो फाइबर्स हैं ये ऐसा रिएक्शन जनरेट करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा जो दांत है वो हमारे पास जो प्रोटेक्ट हो जाए और वो अपनी जगह से ना हिले। सही है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो है फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पीडीएल का ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।